सर जीनिया एंड मेटाजीनिया क्या होता है? अभी बताएंगे, इफेक्ट है इसी में, है आज का टॉपिक में रहेगा। चलो, आज का हमारा टॉपिक है एपोमिक्सिस। ठीक है, एपोमिक्सिस इज द डिराइव्ड फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड्स एपो एंड मिक्सिस। एपो मीन्स अवे फ्रॉम, मिक्सिस मीन act of mixing or mingling. Act of mixing or mingling. Apomixis is a type of reproduction in which sexual organ is the developed but seed is formed without union of the gamete. All sex organ are the developed properly, but seed is developed without union of the gametes or without fertilization. यानी मेल गैमिट फीमेल गैमिट यानी स्पर्म और एग के विदाउट फ्यूजन से जो है, बिना फ्यूजन हुए क्या हो जाए, सीड डेवलप हो जाए बाय द ओव्यूल। सारा प्रोसेस होगा, ठीक है, बट फर्टिलाइजेशन केवल नहीं होगा। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द एपोमिक्सिस। अवे फ्रॉम फर्टिलाइजेशन, अवे फ्रॉम मिक्सिंग, मतलब विदाउट मिक्सिंग क्या हो जाए, डेवलपमेंट ऑफ द without involve meiosis and gamete. ठीक है, all thing is the take place. It is a type of reproduction. It is the first time discovered by the Leeuwenhoek in the citrus seed. In the citrus seed. Because it is the developed without mixing of the gamete, due to which the embryo of such embryo having the same जीनोटाइप एज द रिजल्टिंग प्लांट, जिस प्लांट से डेवलप होता है उसके जीनोटाइप के जैसा ही क्या होता है, इसका जीनोटाइप हो सकता है। एक तरह से कह सकते हो इट इज द क्लोन, इट इज द क्लोन, therefore it is also called as a clonal. There is no difference in looking. Clonal seed production, जीनोटाइप क्या होगा, एज सच होगा। अब बात करें कि ये है क्या, किस टाइप का रिप्रोडक्शन है, तो जनरली द रिप्रोडक्शन आर द टू टाइप, asexual reproduction and the sexual reproduction. asexual reproduction में एक होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसमें प्लांट के किसी भी पार्ट से क्या हो जाता है, कोई नया प्लांट डेराइव हो जाए, दैट इज आल्सो द क्लोन। एपोमिक्सिस क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ asexual reproduction. All step of the sexual reproduction is take place. Egg is the form, even male gamete is the form, even stamens, ovules, everything is the form, but seed is developed without fertilization. Seed is developed without fertilization, without mixing of the gamete, without mixing of the gamete. बात करेंगे टाइप की, एपोमिक्सिस आर द टू टाइप, वन इज द गैमेटोफाइटिक, अनदर इज द स्पोरोफाइटिक। वन इज द गैमेटोफाइटिक, अनदर इज द स्पोरोफाइटिक। देखो गैमेटोफाइटिक का मतलब ये होता है, गैमेटोफाइट मतलब हैप्लॉइड, स्पोरोफाइट मतलब डिप्लॉइड। अगर कोई गैमेटोफाइटिक जनरेशन का सेल्स विदाउट फ्यूजन ऑफ द गैमेट नया एम्ब्रियो डेवलप कर लेता है, नया सीड डेवलप कर लेता है, दैट इज कॉल्ड एज द गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस, डायरेक्ट विदाउट एनी फ्यूजन। एपोमिक्सिस में क्या होगा, विदाउट फ्यूजन। तो कोई गैमेटोफाइटिक टिश्यू या गैमेटोफाइटिक सेल्स क्या करे, डेवलप कर जाए, किसमें, चेंज इनटू द एम्ब्रियो, दैट आर कॉल्ड एज द गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस। स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस, if the any sporophyte cells which change into the embryo, that is called as the sporophytic embryo. आप अनदर वर्ड में कह सकते हैं sporophytic is the unreduced cells give rise directly to an embryo, directly to the embryo. Unreduced without meiosis, डायरेक्टली क्या कर ले, वो एम्ब्रियो बना ले। वो चाहे अब जैसे ओव्यूल्स की बात करो, तो ओव्यूल्स में क्या होता है, फ्यूनिकल्स भी होता है, न्यूसिलस भी होता है, चलाजा भी होता है, बट ओनली चलाजा और न्यूसिलस दे आर द पार्ट ऑफ द डिप्लॉइड जनरेशन। तब क्या है,
डिप्लॉयड है। तो ये अगर डायरेक्टली एक टाइप द किसके काम करने लगे तो दैट इज कॉल्ड एज द स्पोरोफाइटिक एम्ब्रियो, स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस। अगर कोई गैमेटोफाइट क्या है, दैट इज द एम्ब्रियो सेक। एम्ब्रियो सेक क्या है, इट इज द पार्ट ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो दैट आर द एक्ट एज द embryo that is called as the gametophytic embryo, gametophytic apomixis। आप इसको डिफिनेशन देख लीजिए, इट इज द अनरिड्यूस्ड सेल्स गिव राइज टू द मेगा गैमेटोफाइट। यानी अगर जैसे आपने पढ़ा होगा, मेगा स्पोर मदर सेल्स अंडरगो द रिडक्शन डिवीजन टू फॉर्म द एग। मेगा स्पोर मदर सेल अंडरगो द रिडक्शन डिवीजन टू फॉर्म द 4 मेगा स्पोर। वही मेगा स्पोर क्या होता है, दे आर 3 आर द degenerate, 1 are the act as the mega spore, functional mega spore. This mega spore are converted into the embryo sac। एम्ब्रियो सैक में आपका सिनर्जिस भी बनता है, एंटीपोडल सेल्स भी बनता है और पोलर न्यूक्लियाई भी बनता है। ठीक है, तो अगर जो एम्ब्रियो सैक जो डेवलप हुआ है मेगा स्पोर के बजाय कोई स्पोरोफाइटिक सेल से डायरेक्ट डेवलप कर जाए, यानी न्यूक्लियस का सेल क्या हो जाए, दे आर द विदाउट reduction division, without any reduction division they are changed into the embryo sac, so that is called as the gametophytic apomixis। क्लियर है बात? तो दोनों डिप्लॉयड हैं, both are the diploid, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, embryo sac के थ्रू हो रहा है। यहाँ पे embryo sac का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है। यहाँ क्या देख रहे हैं, unreduced cells directly divide and redivide to form the embryo। यहाँ पे क्या है, unreduced cells give rise to the mega gametophyte, means that it give rise the embryo sac। फिर embryo sac का जो कोई भी सेल्स है, चाहे वो एग हो एंटीपोडल, क्या करे, पोडल सेल हो डायरेक्टली। यानी देखो यहाँ पे अगर दूसरे शब्दों में कहो तो दे आर द 3 टाइप, डिप्लोस्पोरी, एपोस्पोरी एंड एंड्रोजेनेसिस। डिप्लोस्पोरी क्या होता है, embryo sac बनता है यहाँ पे by the mega spore mother cell directly act as the mega functional mega spore without undergoing the meiosis। यानी मेगा स्पोर जो मदर सेल्स है बिना रिडक्शन डिवीजन किए ही क्या हो गया, दे आर चेंज इनटू द मेगा स्पोर, और दिस मेगा स्पोर आर अंडरगो द माइटोसिस टू द embryo। दिस टाइप एपोमिक्सिस इज कॉल्ड एज द डिप्लोस्पोरी। तो क्या कहेंगे, डिप्लोस्पोरी। एपोस्पोरी क्या है, जो एम्ब्रियो से डेवलप हुआ है, दैट आर डेवलप फ्रॉम द अदर सेल्स ऑफ द ओव्यूल, अदर सेल्स ऑफ द ओव्यूल। तो दैट आर द, it may be the nuclear cell, it may be the chalazial cell, it may be the integument cell। कोई भी डिप्लॉयड सेल्स हैं, कोई क्या होंगे, दे आर द एक्टिवेट एंड एक्ट एज द डिवाइड बाय द माइटोसिस टू एक्ट एज द एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक बना ले तो दैट इज कॉल्ड एज द एपोस्पोरी। अंतर समझ में आएगा, डिप्लोस्पोरी और एपोस्पोरी। वहीं स्पोरोफाइटिक की बात करें, एडवेंटिव, एम्ब्रियोजेनी, पार्थेनोजेनेसिस, एपोगैमी, ये सारी बातें एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। चलिए पहले देखते हैं गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस। इफ द अनफर्टिलाइज्ड एग गिव राइज टू द मेगा गैमेटोफाइट, अनफर्टिलाइज्ड एग गिव टू द मेगा गैमेटोफाइट। इट इज द 3 टाइप, ऑलरेडी बता चुके हैं, डिप्लोस्पोरी, एपोस्पोरी एंड एंड्रोजेनेसिस। यहाँ पे देखो एम्ब्रियो सैक बनता है, एम्ब्रियो सैक बनता है। डिप्लोस्पोरी में क्या होता है, मेगा स्पोर मदर सेल डायरेक्टली एक्ट एज द मेगा गैमेटोफाइट। क्या करने लगता है, डायरेक्टली गिव राइज द मेगा गैमेटोफाइट विदाउट रिडक्शन डिवीजन, इज कॉल्ड एज द डिप्लोस्पोरी। एपोस्पोरी, embryo sac is the developed from the any diploid cell except mega spore mother cell। मेगा स्पोर मदर सेल्स के अलावा ओव्यूल्स का कोई भी डिप्लॉयड सेल्स क्या कर ले, एक्ट एज द मेगा स्पोर मदर सेल, इट by the mitosis change into the embryo sac।
So that is called as the apospore. Embryogenesis क्या है? Embryo sac originate from the generative nucleus of the pollen tube cells most in the higher plant. अगर ये क्या हो गया, जो जनरेटिव न्यूक्लियस है ऑफ द pollen tube, ये क्या करे, दे आर द चेंज इनटू द embryo sac, दैट आर कॉल्ड एज द एंड्रोजेनेसिस. दूसरा बात करते हैं स्पोरोफाइटिक में. अब यहाँ पे देखो एम्ब्रियो सैक नहीं बनता है. स्पोरोफाइटिक में क्या है, एम्ब्रियो सैक डेवलप करता है. यहाँ पे इफ अनफर्टिलाइज्ड cells give rise directly to the embryo, unfertilized cells give rise to embryo, like that it is the haploid parthenogenesis. Embryo develop from the egg cell. अब haploid क्यों कहे, क्योंकि haploid है. अगर क्या करे, without fusion of the male gamete undergo the division and redivision to develop the embryo, so that is called as the haploid parthenogenesis. दूसरा haploid apogamy, that is also called as the pseudogamy. Embryo develop from the other cells of the female gametophyte. Other cells of the female gametophyte, synergids, antipodals. These cells are the form the embryo, like that. चला जा नहीं, ध्यान देना. हेप्लाइड एपोगैमी बात कर रहा हूँ. एपोगैमी हेप्लाइड है. हेप्लाइड सेल कौन से हैं, केवल 3 ही सेल हेप्लाइड हैं. पूरा एम्ब्रियो सेक जो स्ट्रक्चर है, दैट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट. दे आर द चेंज इनटू द एम्ब्रियो, लाइक दैट सिनर्जिड्स, एंटीपोडल्स. पोलर न्यूक्लियाई में से कोई पोलर न्यूक्लियाई तो नहीं भाग लेता. जनरली इट इज द सिनर्जिड्स एंड द एंटीपोडल सेल. दे आर द चेंज इनटू द embryo. दूसरा एडवेंटिशियस एम्ब्रियोजेनी. एक आप कह सकते हो, दैट इज आल्सो कॉल्ड द स्पोरोफाइटिक बडिंग. embryo directly develop from the nucleus and the integument without production of the embryo sac. Without production of the embryo sac. देखो आगे भी न्यूक्लियस से बताया था कि मैं डेवलप हो जाता है, लेकिन वो क्या करते हैं, न्यूक्लियस एम्ब्रियो सैक बनाता है और फिर एम्ब्रियो बनता है. लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस क्या है, एडवेंटिव एम्ब्रियोजेनी में, इट डायरेक्टली एक्ट एज द जाइगोट. और ये क्या करा, डिवाइड एंड रीडिवाइड करके एम्ब्रियो बनाया, यानी एम्ब्रियो साइट बना ही नहीं है. बात समझ में आई कि नहीं. तो दैट इज कॉल्ड एज द एडवेंटिशियस एम्ब्रियोजेनी. एक बार आप लोग को और बता देते हैं. 2 तरह की एपोमिक्सिस होती है, एक गैमेटोफाइटिक, एक स्पोरोफाइटिक. गैमेटोफाइटिक मतलब गैमेटोफाइटिक सेल से बने. स्पोरोफाइटिक मतलब स्पोरोफाइट सेल से डेवलप हो. अनरिड्यूस्ड सेल्स विदाउट मियोसिस, विदाउट सेक्शन डिवीजन, डायरेक्टली गिव राइज टू द एम्ब्रियो. यहाँ पे गैमेटोफाइट में क्या है, गैमेटोफाइटिक में अनरिड्यूस्ड सेल गिव राइज टू द मेगा गैमेटोफाइट. यानी मेगा गैमेटोफाइट क्या है, एम्ब्रियो सैक. अगर वो एम्ब्रियो सैक का काम करने लगे, यहाँ पे एम्ब्रियो सैक नहीं, डायरेक्टली एम्ब्रियो बन गया. दे आर द एडवेंटिशियस, पार्थेनोजेनेसिस, एपोगैमी. पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है, अगर एग क्या करे, एग जो है विदाउट फर्टिलाइजेशन, दे आर द चेंज इनटू द एम्ब्रियो, दैट इज कॉल्ड एज द पार्थेनोजेनेसिस. क्या है, एग के अलावा कोई भी सेल्स हो, वो क्या करें, एक्ट एज द जाइगोट विदाउट और डिवाइड एंड रीडिवाइड टू फॉर्म द, दैट इज कॉल्ड एज द एपोगैमी. एपोगैमी मतलब विदाउट गैमीट, विदाउट गैमीट. ओके. डिप्लोस्पोरी क्या है, अगर एम्ब्रियो सैक डेवलप हो गया, मेगा स्पोर मदर सेल्स क्या करे, बिना रिडक्शन डिवीजन के क्या बना ले, एम्ब्रियो बना ले. तो दैट इज कॉल्ड एज द डिप्लोस्पोरी. और एपोस्पोरी क्या है, एम्ब्रियो सैक इज द ओरिजिनेटेड फ्रॉम द अदर सेल्स ऑफ द ओव्यूल्स एक्सेप्ट मेगा स्पोर मदर सेल. मेगा स्पोर मदर सेल्स के अलावा किसी भी सेल से, इट मे बी द इंटुगमेंट, इट मे बी द न्यूसिलर सेल, इट मे बी द चलेजल सेल, इट मे बी द फ्यूनिकल, किसी से भी अगर डेवलप हो जाए क्या, एम्ब्रियो से, तो दैट इज कॉल्ड एज द एपोस्पोरी. अब क्लियर हो गया क्या होता है गैमेटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक. देखिए
ये चार्ट में बहुत अच्छा दिखाया है। ये देखिए ओव्यूल्स है, ओव्यूल्स में क्या होता है, मियोसिस के द्वारा क्या बनता है आपका, यही तो मेगा स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल क्या बना रहा है आपका, इम्ब्रियो बनाता है, सॉरी इम्ब्रियो साइक बनाता है, और यही मेल गैमीट से फ्यूज करके एक क्या बना लेता है, जाइगोट बना लेता है, जो नॉर्मल है। देखिए नॉर्मल आपको दिखा रहे हैं, मियोसिस हुआ, फिर दोनों फ्यूज हुआ, पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज हुआ, डबल फर्टिलाइजेशन जाइगोट बना, ये हो गया। एपोमिक्सिस में क्या हुआ, देखिए डिप्लॉयड में ही डिप्लॉयड बन गया। अब हुआ क्या, कई तरह से हो जाता है, या तो माइटोसिस के द्वारा डेवलप कर जाए, या माइटोसिस और मॉडिफाइड मियोसिस के द्वारा, विदाउट मियोसिस दे आर द चेंज इनटू द एम्ब्रियो सेल। अभी ए एम्ब्रियो सेल विदाउट फ्यूजन ऑफ द गैमीट, विदाउट फ्यूजन ऑफ द गैमीट चेंज इनटू द एम्ब्रियो, ये हो गया। और दूसरा क्या होता है, सोमैटिक, यानी कोई भी सेल्स क्या करता है, एक टच करने लगता है जाइगोट का और डायरेक्टली क्या बना ले, एम्ब्रियो बना ले, एम्ब्रियो कॉल्ड एज द स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस। और ये वाला चेन क्या है, गैमेटोफाइटिक, क्योंकि गैमेटोफाइट के थ्रू हो क्या आ रहा है, यानी अनरिड्यूस मेगा गैमेटोफाइट, अनरिड्यूस है तो डिप्लॉयड, लेकिन वो क्या है, अनरिड्यूस है। और यहाँ पे क्या हो गया, सोमैटिक में कोई भी हो सकता है, या तो इसमें भी द हेप्लॉइड भी हो सकता है, डिप्लॉयड भी हो सकता है। ये अगर हेप्लॉइड होगा तो पार्थेनोजेनेसिस वाला हो जाएगा। सोमैटिक में सर इसमें तो एकदम हुबहू एकदम प्लांट की जैसा होगा। नहीं, प्लांट के जैसा कब होगा, अगर मान लो एक से डेवलप हो गया, एक तो हेप्लॉइड है, एक क्या है, हेप्लॉइड है। भाई हमने सोमैटिक में 3 तरह की कंडीशन बताई, ये देखिए, हेप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम द एग सेल, एग सेल क्या है, हेप्लॉइड है। हाँ। तो एग सेल क्या कर ले, अगर डेवलप कर दे तब क्या होगा, तो हेप्लॉइड हो गया, कैसे ये कहीं उसी जैसा होगा, ठीक है। अगर हेप्लॉइड एपोगैमी हो, सिनर्जिस या एंटीपोडल से डेवलप हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड एज द हेप्लॉइड एपोगैमी। ये वाले सेम होंगे, कौन, एडवेंटिशियस एम्ब्रियोजेनी, एम्ब्रियोनी वाले, दैट इज कॉल्ड एज द स्पोरोफाइटिक बॉडी। स्पोरोफाइटिक डायरेक्टली डेवलप फ्रॉम द न्यूक्लियस और द इंटुगमेंट, ये एकदम एग्जैक्ट क्या होंगे, एक जैसे, ठीक है। और ये वाले तो पूरे के पूरे जो गैमेटोफाइटिक जनरेशन से जो जा रहे हैं, ये पूरे पूरे जो है क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। चलिए एक है, देखिए सारे स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखाए हुए हैं बना बना के। एंड्रोजेनेसिस, पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करता है, हार्मोनल ट्रिगर देता है, जनरेटिव न्यूक्लियाई एक्ट एट द एम्ब्रियो, दिस इज कॉल्ड एज द हैप्लॉइड एंड्रोजेनेसिस। देखो ऐसा क्या चीज होता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल क्या होता है, दे आर चेंज इनटू द सीड, उसके पहले वो सीड में नहीं चेंज होता है, कुछ तो आता है पॉलन ग्रेन के साथ, दैट इज कॉल्ड एज द हार्मोनल ट्रिगर्स। कुछ हार्मोन्स ऐसे आते हैं जो क्या करते हैं, ओव्यूल्स को चेंज कर देते हैं आफ्टर द फर्टिलाइजेशन चेंज इनटू द सीड, ठीक है। तो पॉलिनेशन जरूरी है, भले फ्यूजन ना हो लेकिन पॉलिनेशन होना जरूरी है। अगर पॉलिनेशन हो जाता है और हार्मोन आ जाता है और कुछ ऐसा मटेरियल जाता है जो क्या करता है, दैट इज कॉल्ड एज द हार्मोनल ट्रिगर। तो कभी कल क्या होता है, जो पॉलन ट्यूब में जो दो न्यूक्लियस है, एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस, एक जनरेटिव न्यूक्लियस, यही जनरेटिव न्यूक्लियस बाद में मेल गैमीट बनाता है। अगर जनरेटिव न्यूक्लियस ही क्या कर दे, एक्ट एज द एम्ब्रियो, हैप्लॉइड एम्ब्रियो का काम करने लगे, तो उस कंडीशन में क्या पाएंगे, एंड्रोजेनेसिस, दैट इज कॉल्ड एज द एंड्रोजेनेसिस। कभी कल क्या होता है, एक दूसरा भी कंडीशन होता है, दैट इज कॉल्ड एज द डिप्लॉयड एंड्रोजेनेसिस। कभी कल जो दो मेल गैमीट बने हैं, आपस में ही दोनों फ्यूज कर गए, दोनों फ्यूज जो आ रहे हैं दो मेल गैमीट, और दोनों आपस में ही फ्यूज कर गए, और वो अब आपस में फ्यूज करेंगे, दे बिकम द डिप्लॉयड, दैट इज कॉल्ड एज द डिप्लॉयड एंड्रोजेनेसिस। ये भी कंडीशन देखा गया है। तो एंड्रोजेनेसिस एक हैप्लॉइड होता है, एक डिप्लॉयड। अगर एक ही मेल गैमीट चेंज हुआ एम्ब्रियो में तो एंड्रोजेनेसिस, हैप्लॉइड एंड्रोजेनेसिस, और दोनों आपस में फ्यूज कर गए तो दैट इज कॉल्ड एज द डिप्लॉयड एंड्रोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस क्या है, जनरेटिव न्यूक्लियस डिजेनरेट कर गया, कोई मेल गैमीट नहीं आया, और एक क्या हुआ, सब कुछ हुआ, पॉलिनेशन हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन एक मेल गैमीट आया नहीं, लेकिन ट्रिगर तो आ गया। पॉलन ट्यूब का जो हार्मोनल ट्रिगर था
वो आया और क्या किया, हम्म, एक को स्टिमुलेट कर दिया, और दे आर द एग आर द चेंज इनटू द डायरेक्टली एक्ट एज द जाइगोट, जाइगोट ना कहिए यहाँ सब, एक्ट एज द एम्ब्रियो, दे आर द डिवाइड एंड रीडिवाइड टू फॉर्म द एम्ब्रियो। तो विदाउट फ्यूजन हो रहा है, देयरफॉर इट इज द हैप्लॉइड, दिस इज कॉल्ड एज द हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, ऑर्थोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस, हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। दूसरा डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस क्या है, another generative nucleus degenerate, otherwise has the no fuse to polar nuclei। कभी कल क्या होता है, जो दोनों पोलर न्यूक्लियाई हैं, आपस समझ में, में फ्यूज हो जाता वो आपस में फ्यूज कर गए और दे आर चेंज इनटू द embryo, है। that is called as the diploid parthenogenesis, this is called as the diploid डिप्लॉइड parthenogenesis। पार्थेनोजेनेसिस। एपोस्पोरी क्या है भाई, सिनर्जिड्स आर एंटीपोडल सेल्स, यानी मेगा स्पोर मदर सेल्स के अलावा, मेगा स्पोर सॉरी एक के अलावा कोई भी सेल्स फीमेल गैमेटोफाइट का एक एट द डिवाइड एंड रीडिवाइड टू फॉर्म द एम्ब्रियो, दैट आर कॉल्ड एज द हैप्लॉइड एपोस्पोरी। से क्या कहते हैं, हैप्लॉइड एपोस्पोरी। एपोस्पोरी। अब यहीं पे आ गया दूसरा डिप्लॉइड एपोस्पोरी, एनी सेल्स ऑफ द diploid cells of the ovules, it may be the integument, it may be the nucleus, they directly act as the embryo, directly divide and redivide to form the embryo, that is called as the diploid apospory, diploid apospory। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे तीनों के दो दो कंडीशन हो गए, एंड्रोजेनेसिस हैप्लॉइड भी हो सकता है, डिप्लॉइड भी हो सकता है, पार्थेनोजेनेसिस हैप्लॉइड भी हो सकता है, डिप्लॉइड भी हो सकता है, एपोस्पोरी हैप्लॉइड भी हो सकता है, डिप्लॉइड। ठीक है, ये वेरियस फॉर्म ऑफ द एपोमिक्सिस है, इट मे बी द एंड्रोजेनेसिस, इट मे बी द पार्थेनोजेनेसिस, इट मे बी द एपोजेनेसिस। टाइप ऑफ द एपोमिक्सिस बेस्ड ऑन द अकरेंस। अगर हैप्लॉइड बन गया, मान लीजिए हैप्लॉइड प्लांट बन गया किसी के द्वारा, देख ही रहे, चाहे हो हैप्लॉइड एंड्रोजेनेसिस हो, हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस हो, या हैप्लॉइड एपोस्पोरी हो, तीनों माध्यम से अगर बने तो जो प्लांट डेवलप होगा उस एम्ब्रियो से वो क्या होगा, दैट आर द हैप्लॉइड। और हैप्लॉइड क्या प्लांट आकर करेगा, आगे फ्यूचर जनरेशन उसकी जाएगी, तो दिस इज कॉल्ड एज द, वहीं खत्म हो जाए, क्योंकि उसके बाद वो गैमेट बना ही नहीं सकता है, क्योंकि उसमें रिडक्शन, हैप्लॉइड में रिडक्शन डिवीजन नहीं हो सकता, यानी उसी जनरेशन के बाद वो क्या हो जाएगा, प्लांट खत्म हो जाएगा। दिस टाइप एपोमिक्सिस इज कॉल्ड एज द नॉन रिकरेंट, नॉन रिकरेंट मतलब जो फिर अब न डेवलप करे, दैट इज कॉल्ड एज नॉन रिकरेंट। एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम द एनी सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो सैक, यानी हैप्लॉइड सेल से डेवलप करे, हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक के सारे सेल्स क्या हैं, हैप्लॉइड हैं, दैट इज द हैप्लॉइड एपोस्पोरी, हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, इवन हैप्लॉइड क्या एंड्रोजेनेसिस, एंड्रोजेनेसिस। दूसरा है रिकरेंट एपोमिक्सिस, जो डिप्लॉइड डेवलप हुए वो तो भाई अगली जनरेशन में क्या करेंगे, म्यूसिस करेंगे, रिडक्शन डिवीजन करेंगे और उनकी जनरेशन चलती रहेगी, दैट इज कॉल्ड एज द रिकरेंट एपोमिक्सिस, रिकरेंट एपोमिक्सिस, दैट इज द डिप्लोस्पोरी, डिप्लॉइड एपोस्पोरी, डिप्लॉइड एंड्रोजेनेसिस, डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, ये सब क्या है, दे आर द रिकरेंट टाइप ऑफ द एपोमिक्सिस। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी क्या है, अगर एम्ब्रियो डायरेक्टली डेवलप फ्रॉम द न्यूक्लियस आर द इंटुगमेंट, ठीक है, तो यानी एम्ब्रियो से बना ही नहीं वहां पे, तो वहां पे अगर एम्ब्रियो डेवलप कर गए तो दैट आर कॉल्ड एज द नो प्रोडक्शन ऑफ द एम्ब्रियो से, ये भी क्या होते हैं, रिकरेंट ही होते हैं, क्योंकि एकदम क्या होंगे, दे आर द क्लोन, दे आर द क्लोन। So on the basis of the occurrence, they are the three type: non-recurrent, recurrent, and adventive embryo. Clear? Sure. आइडियल एपोमेक्टिक सिस्टम क्या होता है, भाई देखो एपोमिक्सिस अगर विदाउट है तो दे आर द जस्ट लाइक सेम जीनोटाइप ऑफ द मैटरनल पेरेंट, क्योंकि इसमें फादर तो होता ही नहीं, मिक्सिस हो नहीं रहा है, तो जिससे डेवलप कर रहे हैं मैटरनल पेरेंट से
that are the have the same genotype, उनकी क्या होती है, सेम जीनोटाइप होते हैं. दे आर द फुल्ली मेल मेल. मेल फर्टाइल सेल्फ इनकम्पैटिबल. और केवल क्या करते हैं, दे आर द रिप्रोड्यूस बाय द स्यूडोगैमी. इन केस ऑफ द डिप्लोस्पोरी जो हैप्लॉइड होते हैं की बात कर रहे हैं. एपोमैक्सिस शुड बी द डोमिनेंट ओवर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पास कर दी, बाईपास कर दिए ना यहाँ पे. और इसमें कभी कल क्या होता है, अगर हैप्लॉइड है, मान लो रिसेसिव करेक्टर है, जो हैप्लॉइड प्लांट डेवलप हुआ, और रिसेसिव करेक्टर हमेशा कब डेवलप करता है, जब पेयर में रहे. लेकिन वहां क्या होगा, क्योंकि प्लांट हैप्लॉइड है तो रिसेसिव करेक्टर क्या होता है, एक्सप्रेस हो जाता है प्लांट में. अगर जेनेटिक्स से ध्यान से देखे होंगे तो इसका रोल क्या है एपोमिक्सिस का. एक तो इससे प्योर लाइन के प्लांट बनाने में हेल्प मिलता है. अब आपको मान लीजिए एक ही जैसा प्लांट चाहिए, प्योर चाहिए. अब नेचर में अगर होगा तो क्या होगा, उसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होने की संभावना रहेगी. लेकिन अगर एपोमिक्सिस के द्वारा प्राप्त करेंगे तो कोई चांसेज नहीं है. तो सारे के सारे प्लांट क्या होंगे, दैट आर द प्योर एग्जैक्ट मैटरनल की तरह होंगे. और ये मेंटेनेंस करने में भी हेल्प करता है. मान लीजिए कोई ऐसा जीनोटाइप मिल गया आपको किसी ऐसे प्लांट का जिसका क्या है, पूरी तरह से बहुत अच्छा उसके सीड्स डेवलप हो रहे हैं, फ्रूट डेवलप हो रहे हैं. जैसे आपके प्रतापगढ़ में एक मैंगो दिखा, जो बहुत बड़े बड़े मैंगो होते थे. तब उस प्लांट को क्या करेंगे, अगर क्रॉस कराएंगे दूसरे प्लांट से तो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा साइज उसका. ठीक है. तो ऐसे में उसको चाह रहे हैं कि आप कैरी फॉरवर्ड वो बना रहे, तो वहां क्या करिए, एपोमिक्सिस के द्वारा क्लोन बना लीजिए, कई बना लीजिए. कंजर्वेशन ऑफ द हेट्रोसिस. बहुत किसी के द्वारा हमने क्या किया, एक हाइब्रिड बिगर बना लिया. मान लीजिए सपोज दैट कोई हाइब्रिड प्लांट बना लिया जो डिफरेंट स्पीसीज के हैं, किसी तरह से हमने बाई साइंस के द्वारा जो क्या किया, उसे हाइब्रिड प्लांट बना लिया. अब वो हाइब्रिड प्लांट क्या अगर सर्वाइव नहीं करेगा तो उसको कैसे उसको आगे बढ़ाएंगे, तो बाय द एपोमिक्सिस. एपोमिक्सिस से करते रहिए रिकरेंट, फिर अगली जनरेशन उसकी बढ़ती रहेगी. तो वहां भी हेल्प करता है. दीज आर द सम एडवांटेज जो ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, जो आप लोगों में है. तो दिस इज ऑल अबाउट द एपोमिक्सिस. ठीक है. तो आप इस चीज का ध्यान दीजिएगा, इनमें दो चीजें कंफ्यूज मत होइएगा. फिर एक बार बता रहा हूँ, गैमेटोफाइटिक, स्पोरोफाइटिक. ठीक है. टाइप ऑफ एपोमिक्सिस में कंफ्यूज नहीं, हर के दो दो प्रकार हैं. स्पोरोफाइटिक मतलब अनरिड्यूस्ड सेल्स गिव राइज डायरेक्टली टू एन एम्ब्रियो. यानी एम्ब्रियो सैक नहीं बनना है इसमें, क्लियर बात. डिप्लॉइड है, एम्ब्रियो बने डायरेक्ट क्या बने, एम्ब्रियो बन जाए अनरिड्यूस्ड सेल से. और गैमेटोफाइटिक में क्या होगा, अनरिड्यूस्ड सेल्स गिव राइज टू द मेगा गैमेटोफाइट. जनरली तो क्या करता है, मेगा गैमेटोफाइट किससे बनता है, मेगा स्पोर सेल से बनता है. यानी मेगा स्पोर क्या है, हैप्लॉइड है. अगर डिप्लॉइड सेल्स एम्ब्रियो सैक बनाए तब क्या कंडीशन होगी, तो दैट इज कॉल्ड द गैमेटोफाइटिक. ओके. अब इसमें भी डिप्लोस्पोरी, एपोस्पोरी, एंड्रोजेनेसिस. एंड्रोजेनेसिस क्या है, अगर पॉलन ग्रेन के जो जनरेटिव सेल्स हैं वो क्या करें, आपस में फ्यूज करके या अकेले अगर वो नया प्लांट बना लें, तो दैट इज कॉल्ड द एंड्रोजेनेसिस. एपोस्पोरी क्या है, एम्ब्रियो सैक में मेगा स्पोर एक के अलावा कोई अन्य सेल्स, वो इट में भी द सिनर्जिड्स, इसमें भी द एंटीपोडल सेल, कोई भी हो सकते हैं. अगर वो क्या करें, एम्ब्रियो बना लें डिवाइड एंड रीडिवाइड करके, तो दैट इज कॉल्ड द एपोस्पोरी. डिप्लोस्पोरी क्या है, मेगा स्पोर मदर सेल्स डायरेक्टली एक्ट एज द मेगा स्पोर विदाउट रिडक्शन डिवीजन. तो जो बनेगा वो क्या होगा, दैट इज द डिप्लॉइड. और उससे एक जो है विदाउट फ्यूजन दे आर चेंज इनटू द एम्ब्रियो, दैट इज कॉल्ड द डिप्लोस्पोर. ठीक है. एडवेंटी एम्ब्रियोजेनी ऑलरेडी बता दिए हैं क्या, ओव्यूल्स के सेल जो है क्या करें, डायरेक्टली
जो डिप्लॉयड सेल्स हैं वो क्या करें, एम्ब्रियो का काम करने Okay. लगे, न्यूक्लियस Blending. इंटरमेंट, दैट इज कॉल्ड एज एंडोजेनिक एम्ब्रियो। पार्थेनोजेनेसिस क्या है, This is एग विदाउट फर्टिलाइजेशन डायरेक्टली फॉर्म द embryo. एम्ब्रियो। एपोगेमी क्या है, अभी बताया, दैट इज द एक के अलावा कोई भी न्यूक्लियस आर इट में भी द सारी न्यूक्लियस की बात करें, एंटीपोडल्स आर सिनर्जिस, दे आर द एक्ट एज द डिवाइड एंड रीडिवाइड